अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ, जैसा कि आपको पता है, 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और तौहीन अदालत केस में अदालत ने मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये फ़ैसला किया कि 22 सितंबर को उन पे तौहीन अदालत लगेगी, फ़र्द जुर्म लगेगी। उस पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ होता है वो सामने आएगा, उसके बाद केस की समाअत होगी। आज एक मौके पे जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके वकीलों को सुन लिया, अब आपके कहने की कोई गुंजाइश या सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। ख़ासी एक अजीब बात थी, एक ऐसा शख्स जो मुल्क का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है, उसको अदालत में बोलने का मौका नहीं दिया गया। शायद अदालती प्रोसीजर हो, लेकिन अब होगा क्या, होने क्या जा रहा है और ये सारा कुछ गेम क्या चल रही है, मैं आज आप पे से इस पे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, इमरान खान ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा उन लोगों को चैलेंज किया है जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की तकदीर के बेताज बादशाह हैं, और कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान में रह के कोई शख्स उन लोगों को चैलेंज कर सकता है। इसके बाद इमरान खान साहब को मुख्तलिफ हवालों से बहुत दिनों से ये तंबीह मिल रही थी कि उन्हें किसी भी केस में जो है नाअहल करार दिया जा सकता है। उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात और मामलात जो थे वो ऑलरेडी चल रहे थे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। जूँ-जूँ मामलात इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे, इमरान खान पे मज़ीद केसेस सामने आएंगे और आप ये देखेंगे कि इमरान खान के ऊपर इतने केसेस लाद दिए जाएंगे कि उनकी तवज्जो जो है वो सिर्फ अदालतों तक रह जाए। अब यहाँ पे अदालतों की क्रेडिबिलिटी भी है। उस वक्त जब इमरान खान साहब को सुनने से इनकार किया जा रहा था और उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी, उसी दिन कानून को मतलूब जो 2 अफराद थे, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, कई अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, उन्हें रिलीफ मिल रहा था। आने वाले दिनों में इतलात ये भी है कि मरियम नवाज़ को पासपोर्ट वापस किया जाएगा और उनको भी उनके वालिद की बीमारी के नाम पे मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। अब ये सारी सूरत हाल जो है, इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के तमाम ताकतवर तबकात जो हैं वो एक जानिब जा चुके हैं और इमरान खान अकेला एक जानिब खड़ा है, और वो तमाम तबकात इमरान खान का रास्ता रोकने और इमरान खान को भेड़ियाँ पहनाने और इमरान खान को सबक सिखाने के लिए मुत्तहिद हैं। दूसरी जानिब इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं आपको इत्तला दे दूं कि मरियम नवाज़ को पासपोर्ट जारी हो जाएगा कुछ दिनों में और वो बीमारी के नाम पर मुल्क से बाहर चली जाएंगी। इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार जो है वो लटकती रहेगी। एक केस से जान छूटेगी तो दूसरे में उनको धर लिया जाएगा, दूसरे से छूटेगी तो तीसरे में धर लिया जाएगा। इसी दौरान नैब के पर काट दिए गए हैं और नैब अब आज़ाद है। आज़ाद मुस्लिम लीग नून के मुताबिक आज़ाद है, क्योंकि अब वो मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत की जानिब नहीं देख सकता। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज को अदालत जितना ज़्यादा रिलीफ दे सकती है वो देगी और तमाम गुस्सा इमरान खान पे निकलेगा। फिर पाकिस्तानी कौम ये ज़रूर सोचेगी, 2 तरह की बातें होती हैं, एक अदालत फ़ैसला देती है, एक अवाम फ़ैसला देती है। अगर अदालत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दिया तो फिर अवामी अदालत फ़ैसला देगी, और यह अवामी अदालत क्या फ़ैसला देती है, ये पाकिस्तान के लिए एक तकदीर भी बदल सकता है। या फिर यह तय हो जाएगा कि अवाम को आदत हो गई है कि वो उनके सामने उनके लीडरशिप को जिस तरह मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आप रगेद दें, अवाम रद्द-ए-अमल नहीं देगी। अब आप ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए बहुत ज़ोर शोर से काम जारी है। रजीम चेंज का फार्मूला मुकम्मल होना है। शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को अदालतों से मुकम्मल रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। नवाज़ शरीफ जो है वो वापसी का वो सोच रहे हैं, उनके लिए माहौल बनाया जाएगा, उनका एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कराया जाएगा ताकि इमरान का फ़िनोमेना जो है वो कम हो सके। दूसरी जानिब इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, अदलिया के ज़रिए और बहुत सारे तरीक़ों से इंगेज किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इमरान खान इलेक्शन से पहले इस बुरी तरह अदालती मामलात में उलझ जाएँ कि वो अपनी तवज्जो उन जानिब ना कर सके जहाँ वो कर रहे हैं। फिर चौथी बात ये कि इमरान खान को नाअहली के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब का
یہ کچھ دن پہلے انہوں نے طاقتور حلقوں سے باقاعدہ احتجاج کیا کہ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف کچھ نہیں کرنا تھا تو آپ لوگ ہمیں کیوں لے کے آئے اور ہمیں لا کے آپ نے ذلیل کیوں کرایا. تو اس پہ انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی ذرائع کے مطابق کہ نئی کیسز عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ سپیڈ اپ ہوں گے اور آپ کو چند دنوں میں عمران خان کے خلاف فیصلے ہوتے نظر آئیں گے جو آنا شروع ہو گئے. تو یہ ساری صورتحال میں اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے کہ عمران خان اگر کال دے دیتے ہیں اور عمران خان اسلام آباد کو گھیرنے کی کال دے دیتے ہیں یا لانگ مارچ کی کال دے دیتے ہیں جس کا اب انہیں تجربہ بھی ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اب موسم بدل گیا ہے, ستمبر شروع ہو گیا اور اگر وہ اکتوبر میں دھرنے کی کال دے دیتے ہیں تو پھر پاکستان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بار پھر ایک ایسا دور واپس آ جائے گا جس میں پنجاب میں تو حکومت ہے ہی نہیں نون لیگ کی, KPK میں بھی حکومت نون لیگ کی نہیں ہے, پر اسلام آباد میں, اور اگر اسلام آباد میں عمران خان پہنچ گئے تو پھر آپ سوچیں کہ وہاں پہ جو 27 کلومیٹر ہے اس کے اندر حمزہ شہباز شریف کی کیا حیثیت رہ جائے گی. پاکستان ایک بہت خوفناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے. اگر عدالتوں نے یک طرفہ انداز اپنائے رکھا تو عوام ہو سکتا ہے کہ ریئیکٹ کریں اور یہ ریئیکشن بہت خوفناک ہو سکتا ہے. السلام علیکم.